पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको नमस्कार। हम लोग राम राज की बात करते हैं। राम जी के राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी को व्यापा नहीं। लेकिन कभी सोचा कि यह रामराज किसके कारण आया? अयोध्या में तो राम जी गद्दी पर बैठे थे, लेकिन गांव-गांव में कौन गया? ग्रामीण समाज को किसने समझाया? ग्रामीण समाज के स्वभाव को किसने ठीक किया? वो थे श्री हनुमान जी। हनुमान जी पूरे काल में
अयोध्या राज्य में प्रवास करते रहे, वह अयोध्या में ही केवल नहीं रहे और इसलिए हनुमान जी के कारण समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है जिसको हम राम राज के रूप में जानते हैं। आज भी गद्दी पर यदि राम जी बैठ भी गए, गद्दी पर राम सरीखा राजा बैठ भी गया, तो भी समाज का काम तो हनुमान को करना पड़ेगा। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, यदि राजा के समान, राम के समान कोई राजा होता है, उसका सारा कार्य हनुमान को करना पड़ता है। और इसलिए हमें गांव गांव में हनुमान तैयार करना है। सौभाग्य से आज हमारा राजा प्रधानमंत्री राम के समान तपस्वी है, लेकिन राम जी के समान तपस्वी होने के पश्चात भी समाज तो हनुमान जगाएगा, हनुमान परिवार जगाएगा। 1 करोड़ हनुमान ही इस तपस्वी राजा प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा करेगा। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने 3 पात्रों की भूमिका का श्रवण किया, चर्चा की। श्री हनुमान जी महाराज, माँ सीता और लक्ष्मण जी। अब हम श्री राम जी की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये 4 पात्र, इनमें से 2 वनवासी हैं और 2 नगरवासी हैं। माँ सीता वो तो प्रकृति की ही संतान थी, धरती की संतान। हनुमान जी महाराज वो तो वनवासी के ही देवता थे। तो ये 2 वनवासी और 2 नगरवासी, राम जी और लक्ष्मण जी, चारों ने मिलकर क्रांति की। सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। एक बात तो स्पष्ट है कि जो भूमिका शिव समाज की थी, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका नगर समाज की भी थी। और इसलिए देश की उन्नति में दोनों के बीच के समन्वय से ही देश उन्नत होगा। नगरीय समाज के युवाओं की भूमिका हमने लक्ष्मण जी के भूमिका से समझी। अर्थात नगरीय समाज के युवा मेघनाथ का वध करेंगे, और मेघनाथ का मतलब रावण का बेटा, रावण की संतान, आज के संदर्भ में चीन की संतान, जो हमारे देश में अंदर से ही दुश्मनी कर रहे हैं, भारत के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, हिंदुत्व के प्रति एक प्रकार से हीन भाव पैदा कर रहे हैं। सब विदेशी एजेंट हैं, वहीं से धन मिल रहा है। ठीक है, उनको अनेक राजनीतिक नेताओं का आशीर्वाद है, ये भी ठीक है। उन्होंने भी अपने काम के लिए कुछ सिद्धियां प्राप्त की हैं, और ये भी ठीक है कि उनके पास धन का अभाव नहीं है। मेघनाथ भी तो वही था, मायावी था, सब प्रकार का शक्तिवान था, धनवान था, लेकिन तो भी हमारे धरती के संतान बनने वाले युवाओं ने उसको परास्त किया। अब धरती की संतान, इसमें सीता, हनुमान और लक्ष्मण के बीच का समन्वय। सीता, हनुमान दोनों तो उस ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि थे, लेकिन सीता माने गांव का समाज,
इसका उत्साह कब बनेगा? जब नगरीय युवा उनके साथ जुड़ेंगे, जब नगरीय युवा और ग्रामीण युवा एक साथ जुड़कर मां सीता के सम्मान के लिए काम करेंगे, और उसी से धरती की ताकत जगती है। इसलिए अब हम श्री राम जी की भूमिका पर विचार करेंगे। राम जी ने अपनी क्रांति जब की तो उस समय एक विशेष अवस्था थी। पहली बात, वैष्णव समाज और शिव समाज में समन्वय नहीं था। वैष्णव समाज और शिव समाज में परस्पर कटुता थी, और इसलिए प्रभु राम के सामने यह एक चुनौती थी कि कैसे वैष्णव समाज और शिव समाज में समन्वय स्थापित हो। वे स्वयं वैष्णव समाज के थे और शिव समाज से उनको मित्रता करनी थी और एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। और दूसरी बात थी कि महिलाएं बहुत ही पराधीन अवस्था में थी। समाज में महिलाओं को स्थान ही नहीं था। मातृशक्ति वह मानो असहाय शक्ति बन गई थी। उस समय की कुछ महिलाओं के साथ श्री राम जी का व्यवहार कैसा रहा, इससे हमको ज्ञात होगा कि राम जी ने अपनी क्रांति नारी सम्मान से की। नारियों का सम्मान, मां सीता का सम्मान, अहिल्या का सम्मान, तारा का सम्मान, मंदोदरी का सम्मान, कैकेयी का सम्मान, इन सब के सम्मान के आधार पर उन्होंने अपनी क्रांति का प्रारंभ किया। और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत में भी हम भारत देश को अपना मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं, गंगा को गंगा माता कहते हैं, गीता माता कहते हैं, हम तुलसी माता कहते हैं, सबको माँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता है कि माँ भगवान से भी बड़ी होती है। माँ भगवान को भी जन्म देती है, और इसलिए मातृशक्ति का भारतीय चिंतन में बहुत ऊंचा स्थान है। दुर्भाग्य से उस समय कुछ अवस्था अलग थी। इसलिए राम जी के सामने ये चुनौती थी कि शिव समाज का भी सम्मान हो और मातृशक्ति का भी सम्मान हो। आइए पहले हम मातृशक्ति के सम्मान का विवरण सुनेंगे और चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने क्या कहा इसका हम श्रवण करेंगे। आरंभ करिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कत विधि श्री जी नारी जग माही। कत विधि श्री नारी जग माही। पराधीन सपने हो सुख नाही। सपने हो सुख नाही। गौतम नारी श्राप बसा। उपल देह धारी धीरा। गौतम नारी श्राप बसा। उपल देह धारी धीरा। चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुबीरा।
चरण कमल रज चाही, कृपा करहु रघुबीर। तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा। जो लग करहु निशाचर नासा, जो लग करहु निशाचर नासा। कह रघुबीर कहा मम मानहु, कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पया दे आनहु, सीतहि सखा पया देव आनहु। देखहु कपि जननी के नाई, देखहु कपि जननी की नाई। बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वप्रथम मैना पर्वतराज की पत्नी और माँ पार्वती की माँ, उनका विचार रामायण कहती है कि उन्होंने अपने मन का दुख प्रकट किया। भगवान ने क्या ये नारी जाति बनाई है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक पराधीन ही पराधीन रहती है। पिता के घर में पिता के पराधीन, पति के घर में पति से पराधीन, और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यह उस समय की भारतीय नारी की अवस्था बताती है। अर्थात नारी का सम्मान समाज में केवल घर के अंदर, केवल पिता और पति की बात मानने तक उनकी शक्ति का समाज और देश के लिए कोई उपयोग नहीं। यह अवस्था उस समय थी। उसी अवस्था के अंदर एक घटना होती है अहिल्या की। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं जनकपुर की ओर। मार्ग में एक बड़ा सुंदर बगीचा मिला, आश्रम मिला। उस आश्रम में कोई भी गतिविधि नहीं दिखाई दी। तो राम जी ने कहा कि ऋषिवर, ये आश्रम क्या है? इतना सुंदर आश्रम है लेकिन यहाँ कोई गतिविधि नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कहानी सुनाई। राजा जनक के राज ऋषि या राज पुरोहित गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजा जनक तो पूरे मिथिला के महाराजा थे, बड़े प्रसिद्ध थे। उनके समय ऐसा कहा जाता था कि राजा होकर भी विदेह कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण राजा जनक थे। तो एक बार राजा जनक ने एक बड़ा सम्मेलन किया। हर राजा करते थे। आज भी जैसे हम लोग कुंभ में इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, नीतियों के बारे में। हर सरकार भी अपने अपने कुछ उन्होंने चिंतन मंडली बनाई। तो राजा जनक ने भी एक चिंतन मंडली की बैठक रखी और उस बैठक को यज्ञ ही कहते थे। उसमें सब राजनीतिक नेता बुलाए गए, अर्थात इंद्र का संपूर्ण मंत्रिमंडल था।
सभी संत महात्मा थे, विचारक थे, ऋषि थे। हमारे यहाँ ऋषि को रिसर्चर्स, जो खोज करते हैं, विचार करते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। सब थे और विचार मंथन चल रहा था। गौतम ऋषि तो पूरे कार्यक्रम के संयोजक थे, इसलिए उसमें वो व्यस्त थे। लेकिन सबकी व्यवस्था का काम अहिल्या के पास था। अहिल्या बहुत सुंदर व्यवस्था कर रही थी और संयोग से अहिल्या का व्यवहार, अहिल्या का सौंदर्य भी बहुत आकर्षक था। राजनीति में जाने वाले लोगों का पतन बहुत जल्दी होता है और राजनीति के सर्वोच्च पर बैठने वाले व्यक्ति का पतन सबसे पहले होता है। अहिल्या पर इंद्र की नजर पड़ी और वो मोहित हो गया और उसने एक दिन एक षड्यंत्र किया। जब गौतम ऋषि प्रातः काल नदी के स्नान के लिए जाया करते थे, एक दिन उस समय में जबरदस्ती अहिल्या के पास गया और उसका अपमान किया। अहिल्या समझ रही थी कि शायद गौतम ऋषि आए हैं। वो भ्रम में थी, नींद में थी। लेकिन इंद्र ने तो अपना काम किया। संयोग ऐसा था कि गौतम ऋषि को बीच से ही आना पड़ा। जो अपेक्षित समय था उसके पूर्व गौतम ऋषि वापस घर में आए और जो ही गौतम ऋषि की आवाज सुनाई दी, इंद्र घर से निकलकर भागा। गौतम ऋषि की नजर पड़ गई। गौतम ऋषि ने सब बात समझ ली। अब गौतम ऋषि के सामने दो विकल्प थे, किसको दोषी माने, अहिल्या को या इंद्र को। इंद्र तो राजा था, आज की भाषा में प्रधानमंत्री था, इसलिए इंद्र को तो वो बड़ा दंड नहीं दे पाया। सारा दंड अहिल्या पर ही उतरा, सारा गुस्सा अहिल्या पर उतरा। जो असहाय थी, जिसकी कोई भूमिका नहीं थी, उसको ही सजा मिल रही है। ये थी उस समय की नारी की अवस्था। और गौतम ऋषि ने क्या दंड दिया? अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, अब तुम केवल रसोई में ही रहोगी, पूर्णतः निष्क्रिय, पत्थर की तरह रहने का आदेश हो गया। और यह कथा कहने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वर्षों से तुम्हारे चरण रज की प्रतीक्षा कर रही है। यहां तुलसीदास जी ने बड़ी कुशलता से चरण रज कहा। हनुमान चालीसा में भी वो बोलते हैं, श्री गुरु चरण रज, चरण नहीं चरण रज। चरण तो आप बूट शूट पहनकर कहीं जा रहे हैं तो आपका पैर पहुंच गया, लेकिन चरण रज नहीं पहुंची। चरण रज तो तब पहुंचती है जब आप पैदल चलकर गांव गांव से निकलते हैं। तो यहां भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु, यह अहिल्या चरण रज की प्रतीक्षा कर रही है। अब एक तो सिद्धांत यह है कि राम जी ने पैर से छुआ, वाल्मीकि रामायण कहते राम जी ने हाथ से प्रणाम किया। अब वो कुछ भी हो, लेकिन सक्रिय राम, पैदल चलने वाला राम, जिसके पैरों में धूली रज है, वो राम, वही किसी भी निष्क्रिय नारी समाज को सक्रिय कर सकता है। राम ने यही कहा
अरे तू भारत की नारी है। भारत की नारी रोने के लिए पैदा नहीं होती। भारत की नारी रसोई में बैठने के लिए पैदा नहीं होती। ठीक है, पति ने कहा तो कहा होगा, निकलो घर से और चलो तुम भी समाज का संगठन करो, और जिस इंद्र ने तुम्हारे साथ अन्याय किया उस इंद्र को दंड देने लायक स्थिति निर्माण करो। यह है नारी का सम्मान। और राम जी ने अहिल्या उद्धार किया, मैंने अहिल्या को सक्रिय किया और सक्रिय करके जीवन का लक्ष्य भी दे दिया। समाज संगठन करो और ऐसा संगठन करो कि राज सत्ता भयभीत हो। वही धर्म सत्ता राज सत्ता की बात यहां भी आ गई। ऐसी धर्म सत्ता स्थापित करो कि राज सत्ता भयभीत हो। यह अहिल्या उद्धार की चर्चा हम लोग सुनते हैं, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि यह कार्यक्रम कोई परलोक के मुक्ति के लिए नहीं हो रहा है। इसी वर्तमान काल में इस संपूर्ण चर्चा से कुछ ग्रहण करके अपने अपने परिवारों में परिवर्तन करने की अपेक्षा है। मैं परिवार के जो प्रमुख हैं पुरुष, उनसे भी कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो महिला है वो मां है, भगवान से बड़ी है। उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। वो धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारी पत्नी बनी है, तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बनी, तुम्हारी गुलामी के लिए नहीं बनी। वो पति की गुलाम नहीं है। हाँ, पति को सम्मान करना भी धर्म का मार्ग है, लेकिन पति की गुलामी नहीं है। वो तो धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे घर में आई है। अब धर्म माने प्रजा का कल्याण, प्रजा का निर्माण, प्रजा के निर्माण के लिए उसको तुम्हारे पास आई है। तुमसे भी अधिक उसका त्याग हुआ है। संतान उत्पत्ति में तुम्हारा योगदान और उसके योगदान की तुलना करो। कितना कष्ट उठाती है एक मां, तब कोई संतान धरती पर आता है। अर्थात इस देश के परिवारों के पुरुषों को अपने घर की नारी का सम्मान करना होगा। और हमारे यहां तो कहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का वास होता है। आप जरा कल्पना करिए, मैं आपको एक आग्रह कर रहा हूं, अपने मित्रों की, रिश्तेदारों की एक सूची बनाइए और इसका विश्लेषण करिए कि किन किन परिवारों में महिलाओं का सम्मान होता है। परिवार के विषय में माताओं बहनों की राय का सम्मान होता है। परिवार के अंदर मां का स्थान सबसे ऊंचा होता है। उन परिवारों में निशान लगाइए। और जहां परिवारों में मां का सम्मान नहीं होता है, अपमान होता है, गुलामी का जीवन होता है, नौकरानी की तरह व्यवहार होता है, उन परिवारों में दूसरा निशान लगाइए। और आप एक सर्वेक्षण करिए, किन किन परिवारों में आनंद का उत्सव है और किन किन परिवारों में प्रतिदिन कलह और रुदन का मातम है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात कोई शास्त्र की बात नहीं है, व्यवहारिक बात है। और इसलिए राम जी ने अहिल्या को घर से बाहर निकलने का एक प्रकार से नई क्रांति की, और यही तो राम की क्रांति है। मां सीता राम जी के साथ गई। अब राम जी ये कह सकते थे कि देखो रावण का युद्ध होने वाला है, तुम वापिस अयोध्या चली जाओ, या तुमको किसने देखा है तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, या वहीं पर गीधराज का घर था जहां उनसे मित्रता थी,
तुम गीतराज के यहां रह जाओ, हम लोग युद्ध कर लेंगे। नहीं, राम जी ने सीता को भी युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी मानसिकता बदली। ये नारी केवल सहन करने के लिए नहीं है, ये दुर्गा की रूप है। और इसलिए उनके मन में ध्येयवाद की अग्नि जलाई। जिस ध्येयवाद से राम जी प्रेरित थे, जिस ध्येयवाद से लक्ष्मण जी प्रेरित थे, वही ध्येयवाद सीता जी के मन में जगाने का काम राम जी ने किया, जिसको कि एक उपमा के आधार पर यह कहा गया कि अग्नि में प्रवेश किया। अब इस प्रकार के अतिरंजित वर्णन से हमारे कुछ महापुरुषों ने समाज के अंदर एक उत्सुकता जगाने का काम किया, लेकिन मैं तो कोई बड़ा महात्मा नहीं हूँ, मैं कार्य करता हूँ। और जो बात सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सकती, मैं उसी ढंग से व्याख्या कर रहा हूँ। अरे आग में रख दिया सीता को और दूसरी सीता पैदा हो गई, ये कौन सी बात है? कहाँ संभव है? कौन सा विज्ञान है? हाँ, आग में रखा, जैसे कि दिल में आग जल रही है, इसका मतलब क्या? दिल में आग जल रही है? अरे मुहावरा है, दिल में आग जल रही है। इसके दिल में आज़ादी की आग जल रही है, इसके दिल में यह आग जल रही है। और हमारे यहाँ भी संघ की प्रार्थना में कहा गया, हे भगवान, अक्षय ध्येय निष्ठा हृदयंता प्रजागृत तीव्रा निशम, हमारे दिल में ध्येय निष्ठा की आग तीव्रता पूर्वक और निशम रात दिन प्रज्वलित हो। ये हम भगवान से मांगते हैं। इसका मतलब क्या है? दिल में कोई आग जल रही है, यह एक मुहावरा है। और इसी प्रकार सीता जी को भी संघर्ष के लिए तैयार किया, क्योंकि युद्ध तो युद्ध है और रावण तो दुष्ट है। देख लिया शूर्पणखा का व्यवहार, रावण के बारे में क्या नहीं मालूम था। ऐसी स्थिति में रावण निश्चित रूप से या उसकी सेना निश्चित रूप से सीता पर प्रहार करेंगे, सीता को दंड देंगे, कुछ तो होगा। और सीता का मनोबल यदि मजबूत नहीं हुआ और सीता ही मन से टूट गई, हार गई, तो राम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। 13 वर्ष तो बीत गए थे, कोई युद्ध की बात नहीं थी, वो तो प्रशिक्षण की बात थी। उस समय सीता को कोई अलग से भूमिका नहीं थी। अब तो आगामी 1 वर्ष युद्ध के आह्वान कर दिया। शूर्पणखा का नाक काटकर लक्ष्मण ने बिल्कुल आह्वान कर दिया, चुनौती दे दी। तो सीता के मन में युद्ध के लिए मानसिकता निर्माण करना, यह राम की भूमिका। कोई भी संकट हो, उस संकट में घर की महिला को दुर्बल मत मानो। मैं अंडमान निकोबार एक यात्रा में गया था और अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल है, सबको मालूम है उसके बारे में। मुझे भी उत्सुकता थी, मैं देखने गया। वहां का सारा दृश्य देखकर किसी का मन भी बहुत गुस्से से भर जाता है। क्या क्या अत्याचार के चित्र वहां हैं, दृश्य है। वहां एक शिलालेख मिला जिसमें जो जो बंदी वहां जिस जिस साल आए उनके नाम लिखे थे। और संयोग से जब मैंने वो सूची पढ़ी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इसके पहले मुझे नहीं पता था। उन बंदियों में बंगाल की बेटियों की सूची थी। 20 साल, 21 साल, 22 साल की बेटियां क्रांतिकारी बनकर और वहां आई, और उनके साथ क्या अत्याचार हुआ होगा उसका वर्णन करने का साहस मुझे नहीं है। मैंने पूछा वहां के गाइड से, ये क्या है? कहा कि अंग्रेजों के मन में ये था क्रांतिकारी महिलाएं क्या होती हैं, तो बेटियों ने एक ग्रुप बनाया।
दो बेटियां जाती थी किसी मजिस्ट्रेट से, किसी कलेक्टर से मिलने के लिए समय लेती थी, वो समय देता था। उनकी जेब में पिस्टल होती थी। एक पिस्टल कलेक्टर को मारी और दूसरे ने, जिसने कलेक्टर को मारी, उसको मारा, जिससे कि कुछ समझ में नहीं आए। सोचो, 20-21 साल की बेटियां क्रांतिकारी। हमारे देश में दुर्गा मां, लक्ष्मी मां, अहिल्या मां, क्या क्या नहीं हुआ। और इसलिए भारत में नारी का स्थान काली का है, दुर्गा का है। हम 9 रूप से दुर्गा का पूजन करते हैं। उसमें शांति का भी स्वरूप है, युद्ध का भी स्वरूप है। और इसलिए आज की परिस्थिति में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि माताएं तो केवल रसोई में भोजन बनाने के लिए हैं। ये माताएं हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में हमेशा प्रथम पंक्ति में रही। अरे कौन सी क्रांति हुई है जिसमें मां की भूमिका नहीं थी? यदि सीता नहीं होती तो राम की क्रांति होती, द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत होता, जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी मिलते, पन्नाधाय नहीं होती तो क्या महाराणा प्रताप मिलते। ये तो सब हमारे यहाँ ऐसी माताओं का इतिहास है। इसलिए राम जी इस एक घटना से ये बता रहे हैं कि अपने घर की माता बहनों को भी परिस्थिति में संघर्ष के लिए तैयार करो। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, मैं अपने परिवार का अनुभव बताता हूँ। मैंने बताया कि मेरा जन्म स्थान पश्चिम पंजाब में हुआ, जो आज भारत में नहीं है, और वहाँ बहुत अत्याचार हुआ हिंदू समाज पर। इसके लिए हम लोग सब, पूरा परिवार संघ परिवार था। मेरे बड़े भाई साहब नगर कार्यवाह थे। तो वहाँ से जब हिंदू समाज का पलायन हुआ तो पूरे ग्रुप के साथ एक साथ चलते थे, और उस ग्रुप पर मुस्लिम समाज का हमला होता था। अब उस ग्रुप में माताएं भी होती थी, बेटियां भी होती थी। वो भयभीत न हो इसके लिए क्या करते थे? अब मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि बेटियों के सामने एक बकरे को जोर से काटा जाता था, उसके खून का फव्वारा निकलता था, और वो बेटी पूरा रक्त से स्नान करती थी। उसका भय दूर हो जाता था। उसके गले में संघ की बेल्ट पहनाई जाती थी। दूर से मालूम पड़े कि संघ परिवार की बेटी है, कोई छूने का हिम्मत नहीं। दूर से मालूम पड़े कि ये पूरी काली की स्वरूप है, कोई छूने की हिम्मत नहीं। हत्याएं तो हुई, लेकिन नारी का अपमान उस मात्रा में नहीं हुआ जिस मात्रा में बाकी स्थानों पर हुआ। क्योंकि उस समय के हिंदू समाज ने संघ के नेतृत्व में घर की बेटियों को, बहुओं को तैयार किया था। वही तैयार जो यहां राम जी कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रसंग आता है, जब लंका में युद्ध जीत गए और मां सीता को लाने के लिए राम जी ने विभीषण और हनुमान जी को आदेश दिया। स्वाभाविक है कि विभीषण जी तो, अब वो यद्यपि उनका राज्याभिषेक हो गया था, लेकिन राम भी तो राजा ही थे, तो रानी की तरह उनको सजा कर डोली में बैठाकर बड़े सम्मान से ला रहे थे। राम जी ने दूर से देखा, और राम जी ने दूर से ही हनुमान को कहा, हनुमान क्या कर रहे हो? इसको पैदल लाओ, मां की भांति लाओ, सारे लोग उस मां को देखें जिसके लिए युद्ध हुआ है। समझ में आ गया राम जी की भूमिका।
सीता पत्नी के रूप में वहां नहीं थी। सीता इस समय पूरे देश की मातृ शक्ति की प्रतिनिधि थी। और वाल्मीकि रामायण में कहा है सीता को मिलते ही, सीते ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध किया है। मैंने इस देश में मातृ शक्ति का सम्मान रहे इसके लिए मैंने युद्ध किया है। यह है राम जी की भूमिका। अपनी पत्नी को भी मां के रूप में स्थापित करना, सब समाज को संदेश देना कि हर नारी मां के रूप में है। यह राम जी का चिंतन था। और इसी प्रकार नारी सम्मान के लिए प्रभु राम ने कुछ अन्य महिलाएं, बाली की पत्नी तारा, रावण की पत्नी मंदोदरी, स्वयं केकई मां, जिनके बारे में अनेक प्रकार की धारणाएं हिंदू समाज में प्रचलित हैं, राम जी का व्यवहार क्या हुआ, आइए चौपाइयों में सुनते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोष देहि जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते। जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। प्रथम राम भेटी के, प्रथम राम बेटी के गई। सरल सुभाय भगति मति भे, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन्ह प्रबोध बहोरी, पग पर कीन प्रबोध बहोरी। काल कर्म विधि सिर धरि खोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। मैं बरी सुग्रीव प्यारा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या समय सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई। ताहि बधे कछु पापन होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन कर सिन गाना, नारी सिखावन कर सिन गाना। तारा बिकल देखी रघुराया, तारा निकल
पावत गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुना गण पर्णत मन माही। भवन गई रघुपति गुना बदन मन माही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पूरी रामायण में कैकेयी की भूमिका पर पूरे समाज में एक प्रकार से घृणा का भाव है। किसी से पूछो कैकेयी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, अरे बहुत खराब थी वो। लेकिन राम जी के विचार में कैकेयी सबसे अधिक सम्मानित थी। यहां तक राम ने कहा कि कैकेयी का अपमान वो करता है जो किसी गुरु और साधु की सभा में नहीं गया। कैकेयी का अपमान करना एक अपराध है। और जब चित्रकूट में तीनों माताएं आईं, राम जी ने तीनों माताओं में वास्तव में तो सर्वप्रथम कौशल्या को प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन सर्वप्रथम कैकेयी को प्रणाम किया। और उस प्रणाम में कैकेयी के पैर में पड़कर लगभग विलखते हुए कहा, मां तुम क्यों दुख करती हो? अरे तुम्हारी कृपा से ही तो मैं कुछ बन पा रहा हूं। यदि कैकेयी नहीं होती तो राम राजा राम बनकर इतिहास में खो जाते। जैसे इस देश में दशरथ का कोई मंदिर नहीं है, राम के वंशजों का कोई मंदिर नहीं है, राम भी दशरथ के समान एक राजा बनकर चले जाते। लेकिन वो भगवान बने कब? जब वो वनवास में गए। और वनवास में गए कब? जब कैकेयी ने कहा, जब मां ने कहा। जो कैकेयी राम जी को अपने भरत से भी अधिक प्यारी थी, प्यार करती थी, जो कैकेयी भी युद्ध में भाग लेती थी, जो कैकेयी के बारे में दशरथ जी बहुत स्नेह करते थे, उस कैकेयी के बारे में राम जी ने भी समाज के अंदर एक नया विचार पैदा किया कि कैकेयी अपराधी नहीं है, कैकेयी महान है। क्योंकि कैकेयी ने अपने ऊपर सब लांछन स्वीकार करके प्रजा के कल्याण के लिए मुझको वन में जाने का आदेश दिया। मित्रों, कैकेयी को भी राम यदि प्रणाम कर रहे हैं, कौशल्या से अधिक सम्मान दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि इस देश की नारी सर्वथा पूजित है। वो यदि कुछ हमको दंड भी देती है तो हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो मां है और मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज इतना ही। इसके बाद अगले सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। तो भारती के माध्यम से ये जो धर्म का प्रचार हो रहा है, मात्र धर्म का ही नहीं, राष्ट्र के लिए जो किया जा रहा है, एकल के माध्यम से अपनी संतानों को शिक्षित करने का, वो भी एक अद्भुत यज्ञ है। मैं सोचती हूँ कि जो आधुनिक व्यवस्था, क्योंकि ये सूचना की क्रांति का युग है, इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन है लोगों का एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो अमृत का भी विस्तारण होना चाहिए, उसका भी वितरण होना चाहिए। उसके लिए सुभारती जो कर रही है, उसके लिए भी मैं सुभारती की सारी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ।
इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट।